श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणसरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो शमकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामः क्रोधाधीनक्रमकरहैर्कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रदेहि मम पदावलम्बम् गौररामसमारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विवृतभासकनककोपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानुवेनरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्तिः अस्ति स्वस्तुरुनीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपिसहस्रावृतम् हस्तन्यास्तनतापवर्गमखिलं द्वारं किशोराकृतिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधाकरावचितपाल्यवल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिन रमतां मनो विद्युल्लता विलसिता नुपमांगकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसा पुलतपाल्मनेत्रा वृन्दावन नवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। श्रीमान महाप्रभु के अनर्पित चरण चिरात जो करुणा से हम सभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कृत राधा रस सुधा निधि का आस्वादन कर रहे हैं। राधा रस सुधा निधि के समुद्र में हम अवगाहन किए हुए हैं और जो इस सुधामृत में अवगाहन कर चुके हैं उसके लिए और किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो राधा रस का पान करता हो किसी दूसरे रस में उसका मन
लग ही नहीं सकता। ऐसे अमृत सुधा, जो रस सुधा का प्रकाशन श्रीमन महाप्रभु ने श्रीपाद के द्वारा कराए हैं। पिछले दिन हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री गोसाई पाद कहने लगे कि वृंदावन में मेरा मन लग जाए, वृंदावन विपिन में ही मैं अपना मन को लगा के रखूं। प्रार्थना कर रहे थे कि कब मुझे किशोर जी आप सेवा प्रदान करोगे। कृष्णामृतम चल विगाढ़ुमिति ऋताहम तावत् सहस्र रजनी सखियावदेति इत्थ्यां विहस्य वृषभानो सुताः लप्स्ये मानं कदा रसद केली कदम्ब जातम्। श्री आचार्य पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृषभान सुते, कब आप मुझे कहोगी कि कृष्णामृत में मुझे स्नान कराने के लिए ले चलो, और तब मैं कहूंगी कि अभी तो रात्रि काल हुआ नहीं, रात्रि और होने दो, तब हम आपको लेकर चलेंगे। कृष्णामृत यानी यमुना में कब नहाने के लिए मुझे ले जाओगी। तो यहाँ यमुना का अर्थ, यमुना की जल की अर्थ है श्री ठाकुर जी। यमुना जी की जल नीला है और श्री भगवान के अंग का रंग भी नीला है, तो श्याम वर्ण है। इसलिए कहने लगे कि ले चलो, कब ले जाओगे, अर्थात कृष्ण के पास मुझे कब ले जाओगे। प्रार्थना करने लगे कि कब ऐसा सौभाग्य मेरा हो। तो ठाकुर महाशय कि कब ले जाओगी। पिछले दिन हम आस्वादन कर रहे थे कि भक्ति करने वाले, जो भक्ति करता है उसका तुष्टि भी होता है, पुष्टि भी होता है और शुद्धा की निवृत्ति भी होता है। जब कोई व्यक्ति भजन करता है तो भजन के साथ अनुभव भी होता है और अनुभव के साथ विषय के प्रति उसका वैराग्य भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भजन करता हूं पर विषय से मेरा मन नहीं हट रहा है, इसका मतलब वो भजन नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे, ढंग से नहीं कर रहे। क्योंकि भागवत कहता है कि भक्ति परेशान भवो विरक्तिरन्यत्र चैषो त्रिक एक काल प्रपद्य मानस्य यथाश्नतः स्युत तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाय अनुघासन। कि जब कोई भोजन करता है तो हर ग्रास में उसका शुद्धा का निवृत्ति भी होता है, उसका शरीर का पुष्टि भी होता है और उसका शुद्धा पूर्ण रूप से निवृत्ति भी हो जाता है। तो विषय से निवृत्ति यानी शुद्धा का निवृत्ति अर्थात विषय से निवृत्ति। भजन का मतलब मुख में ग्रास और पुष्टि का मतलब है अनुभव। तो अनुभव
अवश्य ही होता है, जो भजन करता है उसका अनुभव अवश्य ही होता है। तो कहा समस्त कुछ संसार के जंजालों को समेटते हुए फेंक दो। संसार क्या है? जंजाल है। और वैसे जंजाल व्यक्ति स्वयं बनाते, संसार के जाल व्यक्ति स्वयं बुनते हैं और स्वयं फंसते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको कोई फंसाया गया हो। व्यक्ति स्वयं अपने अपने से फंसते हैं। कोई किसी को भगवत प्राप्ति के लिए रोक ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति के लिए कोई रोक रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि प्रहलाद को भी तो रोका गया था। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, ऐसा कोई बर्बरता नहीं हो रहा है जिससे हम भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। श्री भगवान के धाम में बैठे हुए हैं, नित्य प्रति सत्संग हो रहा है, रोज परिक्रमा लगाने की मौका मिले हुए हैं। कहीं पे भी जाओ कहीं ना कहीं सत्संग वृंदावन में चलते रहता है। बड़े से बड़े संत है वे बैठे हुए हैं, भजनीय महात्मा है। अगर फिर भी हम भजन में मन नहीं लगा पा रहे और भजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि हम स्वयं करना नहीं चाहते। इतने अनुकूल परिस्थिति में भी अगर कोई कहता है कि मेरा भजन नहीं हो रहा है, मैं विषय से मुक्त नहीं हो पा रहा हो, तो और कहाँ जाओगे मुक्त होने के लिए? जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र आकर के वृंदावन में रहना चाहता है, फिर भी उसको ऐसा मौका नहीं मिलता। और हमें सब अनुकूल परिवेश है, इतने अनुकूल परिवेश और पृथ्वी में कहीं पे भी नहीं है जो वृंदावन में है। कहीं ना कहीं बहुत सारा समस्या है, पर वृंदावन धाम में कोई भी समस्या नहीं है। अनुकूलता से भरे पड़े हुए है, कोई प्रतिकूलता नहीं है। प्रतिकूलता तो प्रहलाद जी ने देखा, ध्रुव जी ने भी देखा, पर प्रहलाद जी के जैसा प्रतिकूलता पिता हिरण्यकशिपु, पूरा विपरीत। हमें कोई पहाड़ से फेंक नहीं रहे हैं, विषैला जो सर्प है उसके सामने छोड़ नहीं रहे हैं, मदमत्त जो हस्ती है उसके सामने नहीं छोड़ रहा है। पागल जो हाथी होता है उसके सामने छोड़ दिया जाएगा तो उसको चपटा कर देगा आदमी को, उसके सामने हमें नहीं छोड़ा गया। हमारे में प्रतिकूलता नहीं है कि कोई हमें हमारे शरीर में पत्थर बांध के सब ऊपर से समुद्र में निक्षेप नहीं कर रहे हैं। इतने अनुकूलता प्रभु ने दिए है, फिर भी अगर भजन नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है और विषय जंजाल में डूबे हुए हैं, तो स्वयं को धिक्कार है। हम दूसरे को क्यों धिक्कार दे? स्वयं को धिक्कार है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई दूसरा दायी नहीं है, हम स्वयं दायी है। हम स्वयं से नहीं कर रहे हैं। तो संसार की जाल व्यक्ति स्वयं बनाते, कोई दूसरा बना के उसको देता ही नहीं। व्यक्ति संबंध जोड़ता है। संबंध क्या? एक एक धागा है। जो व्यक्ति है वो सब धागा है, और गिट लगाने वाले क्या है? संबंध है। तो जितना संबंध बढ़ाओगे उतना गिट लगेगा, और गिट लगते लगते क्या हो जाएगा? जाल बन जाएगा। जैसे मछली पकड़ने वाले जाल होता है ना, समुद्र में तालाब में फेंक करके पकड़ते हैं मछली, वैसा जाल बन जाता है और उसमें हम स्वयं फंसते हैं। हम स्वयं से निर्माण करते हैं। और दुखी कौन होता है? स्वयं दुखी होते हैं। स्वयं मन लगाते हैं किसी पर, और जब कोई छोड़ के जाए, कोई मर जाए तो स्वयं दुखी होते हैं। भाई अगर कोई मेरे से मन लगाए तो जाता थोड़े हैं, क्यों चले जाएगा? क्योंकि अनित्य है। कोई यहाँ पे दिल लगाता नहीं है, आरोपित करते हैं। इसलिए कहा ये जंजल है। बड़े आश्चर्य है, सब लोग जानते सुनते हजारों बार श्रवण किए हुए हैं, फिर भी हृदय पे नहीं उतारता है। ऐसा एक मोह है
कि हमें ऐसे रूप से आबद्ध कर लिया है कि हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते भी हैं, पर उस वस्तु से निकल नहीं पाते हैं, या निकाल नहीं पाते कि स्वयं निकालना नहीं चाहते। जो स्वयं निकालना चाहते हैं वो बड़े बड़े संत महापुरुष बन जाते हैं, और जो निकालना नहीं चाहता उसको पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य पाद भी कहते हैं कि वैसे व्यक्ति बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और बार बार यही पे विषय भोगते हैं, दुख पाते हैं। और जो स्वयं निकालना चाहता है उसके लिए प्रभु आगे बढ़ जाता है, कृपा कर देते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं से उत्कंठा से भर जाएगा तब प्रभु का कृपा अनिवार्य है, वो कृपा करेगा। वो तभी कृपा करता है जब व्यक्ति स्वयं चाहता हो, वो कभी नहीं ऐसा कृपा करेगा जब व्यक्ति ना चाह। वो अगर व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ करके आपको खींचेगा, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है। तो इतना अनुकूल परिवेश होने के बावजूद भी अगर हम मन नहीं लगा पा रहे हैं, भजन हमसे नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई दूसरे लोग दायी नहीं, हम स्वयं अपराधी हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ठाकुर महसाय, नरोत्तम दास ठाकुर महसाय कह रहे हैं कि विषय गौरलमय, विषय क्या है तो विष है। विषय आज तक ऐसा कोई संसार में लोग हुआ हो जिसको विषय का सेवन से जो खुश हो गया, जिसका पूर्ण रूप से भर गया कि मैं विषय भोग करके मेरा हृदय तृप्त हो गया, ऐसा कोई है कि जो तृप्त हो गया? क्योंकि विषय और भजन दोनों कभी तृप्त होता ही नहीं है। जो भजन करेगा उसका भी कभी तृप्त नहीं होगा, उसका उत्कंठा बढ़ेगा। और विषय में क्या है, वो भी कभी तृप्त नहीं होने वाला, और वो क्या करेगा तो भोगों को बढ़ाते जाएगा, भोग की इच्छा को बढ़ाते जाएगा। ये भजन की इच्छा को बढ़ाता है, विषय भोग की इच्छा को बढ़ाता है, और भगवत भजन भक्ति को भजन करने की इच्छा को बढ़ाता है। दोनों ही कार्य अलग अलग करते हैं। विषय एक भगवत विषय है और दूसरा सांसारिक विषय है, और दोनों ही इच्छा को बढ़ाते हैं। अगर तुम उसको पकड़ते हो तो वो तुम्हारा भोग इच्छा को बढ़ाएगा, जिसका कोई भी अंत नहीं है। और भगवत भजन उसका भी कोई अंत नहीं। क्या प्रभु की प्राप्ति के बाद भजन रुक जाता है? नहीं रुकता, वो तो और भी बढ़ जाता है। प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो क्या भजन उस दिन रुक जाएगा? क्या हम भजन करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हमारा तो उस दिन से और भी भजन बढ़ जाएगा, सेवा और भी बढ़ जाएगा, और भी मन में इच्छा होगा कि कैसे प्रभु का सेवा करें। और विषय भी ऐसे है, दुनिया भर की चीज संग्रह करते जाओ और कभी संग्रह खत्म होता है नहीं है, और अंत में हम जब चले जाते हैं तो संग्रह किए हुए चीज यही के ही धरी रह जाता है, और हम शून्य हाथ में चले जाते हैं। यही तो है, सभी जीवन का यही तात्पर्य निकालता है। लोग जन्म लेते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसको यही सिखाया जाता है कि जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। भगवान प्रेम नहीं सिखाए जाते, कर्म सिखाए जाते हैं। और कौन सा कर्म? कि कोई अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पढ़ाई करते हुए कोई नौकरी लग जाए, फिर शादी करना है, पर अपना बच्चा होगा उसको पालना है, उसके लिए कुछ इकट्ठा करना है, लड़की होगी तो उसकी ब्याह कराना है। सभी लोग यही करते हैं, कोई भिन्न कार्य नए कार्य नहीं है। ये अनंत काल से जीव यही करते आ रहे हैं, और सब जानते हैं, सभी वही करते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और सब लोग देख रहे हैं
ये मर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति इतने संग्रह किया वो भी मर गया, उसको भी जलाया गया। कोई करोड़पति था उसको भी जलाया गया, कोई भिखारी था तो उसको भी जलाया गया, कुछ घंटा कोई लेके नहीं गया। तो ये क्या है? तो आश्चर्य है, विस्मय है कि लोग देखते, सुनते, जानते, फिर समझते कुछ नहीं है। अक्ल ठिकाने में जीवों का लगता नहीं, क्योंकि अनंत काल से भोग की प्रवृत्ति जीवों को ऐसे जकड़े हुए तो वो कभी छोड़ ही नहीं पाता। तो इसलिए कहा इसको छोड़ने का एक ही उपाय है कि भगवत भजन में लग जाओ, संत के संग किया करो। ऐसे संत जो स्वयं विरक्त हो, जो स्वयं विरक्त हो, जो भजन निष्ठ हो, वैसे संत की प्राप्ति से कल्याण हो जाता है। संत कैसा हो? जो भगवान में, भजन में भगवान के डूबे रहे। तो संत भी क्या होता है? जैसे मन और बंधन और मोक्ष का कारण होता है मनुष्य का, मन ही संसार में बंधन और मोक्ष का कारण है। वैसे ये संत भी अगर सही संत मिले तब तो कल्याण हो जाएगा। अगर संत ठीक ना मिला होगा तो सब चौपट हो जाएगा। ऐसे भागवत में वर्णन है प्राचीन बरही। तो प्राचीन बरही के राजा थे, तो उसके पास राज पंडित आदि बड़े बड़े पंडित थे। तो उसको वो लोग क्या कराते, उससे पशु यज्ञ करवाते थे। सब संत थे वहां पे भी भाई, इतने बड़े प्राचीन बरही कोई छोटे मोटे राजा थोड़ी थे, सम्राट थे। उनके पास क्या पंडित नहीं होता था? राजर्षि नहीं, राजगुरु नहीं थे? राजगुरु तो था, राज पंडित भी थे, संत का आना जाना भी था। परंतु उनको क्या कहा गया कि तुम यज्ञ किया करो, पशु बलि से किया करो। जिंदगी भर उसका कुछ हुआ नहीं। नारद मुनि आए, उसको समझाए, दिखाया, देख तूने जिसको मारा है वो सब बैठे हुए कि तू जब आएगा तेरे को भी वो काटेगा। कोई अच्छा काम तूने नहीं किया है। उसको समझ में आया। ऐसा और भी घटना है, रामायण में भी कथा आते है कि संत की प्राप्ति अगर ठीक नहीं हो तो उल्टा हो जाता है, फिर उद्धार की जगह में नरक में जाना पड़ता है कि जैसा गुरु वैसा चेला, भरेगा नरक का ठेला। बड़े अद्भुत है। तो जैसे मन उद्धार का कारण होता है, वैसे संत उद्धार का भी कारण हो सकता है और पतन का भी कारण हो सकता है। इसीलिए संत की संग वैसे संत की जो प्रभु के प्रेम में डूबे रहे हो, निष्काम हो, दंड से भरे हुए हो, प्रेम मूर्ति हो। संत होते समदर्शी, किसी में देश भाव नहीं रखते, वह आनंद में रहता है, मस्त में रहता है, प्रभु के भजन में लगे रहते हैं। तो ठाकुर महाशय कहे कि जो विषय है वो गरल है, विष है, जहर है, उसको नहीं पीना है, और जिसको पीता है उसको दुख ही मिलता है। इसलिए उसका त्याग करके गोविंद विषय रस में डूब जाओ। गोविंद विषय रस में जो डूबता है उस रस का पान करके वह भक्तिमय हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। और कहा संग करो तारदास। अब संग भी करे तो संत का, जो वैसे गोविंद रस में डूबे हुए हो, जो प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हो, वैसे संत का संग करे। और प्रेम और भक्ति यह सत्य है कि एकमात्र प्रेम और भक्ति में सामर्थ्य है कि वह श्री युगल सरकार की चरणारविंद की प्राप्ति करा दे। और संसार में ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई तपस्या नहीं, ऐसा कोई योग नहीं जो प्रभु को प्राप्ति करा दे। एकमात्र भक्ति का ही सामर्थ्य है, भजन का ही सामर्थ्य है कि वो
श्री युगल सरकार की श्री चरणारविंद को प्राप्ति करा दे। ये सब जान करके मन को लगाना है, क्योंकि मन को जब तक नहीं लगाते तब तक अनुभव नहीं होगा। जब हम खाना खाएंगे तो खाना को मुंह में हमने रख लिया, क्या उससे सुधा का निवृत्ति हो सकता है? जब तक पेट में नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा, तब तक तृप्ति नहीं हो सकता। या ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैंने कुछ खाया, और जब तक नहीं खाया होगा मुंह में रख लिया, तो क्या उससे कोई पुष्टि हो सकता है? तो पुष्टि भी नहीं होगा, तुष्टि भी नहीं होगा, तो कुछ अनुभव भी नहीं होगा कि हमने खाना खाया है। तो वैसे ही भजन है, हरि कथा है। जो हरि कथा को श्रवण करते हैं उसको बस यहाँ से सुनते हैं और फिर इधर से निकाल देते हैं, और नीचे और आता नहीं है। हमने इधर से सुना तो इधर से निकाल दिए, रोज सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, पर आपने जीवन में कुछ हमने उतारा नहीं है। उसको कहाँ लेके जाना है? बोले कि एक कान को पकड़ लो और नीचे लेके आओ, उसको रखो यहीं पे, उतारो अपने जीवन पे। हरि कथा को श्रवण में बोले पिया जाता है। हरि कथा को किससे पिया जाता है? बोले जिघ्रंति कर्ण विवरई। हरि का जो हरि को जो कथा है वो कर्ण से जो है पिया जाता है। हाँ? तो हरि कथा को पियो, अमृतमय है। तो हरि कथा को केवल सुन करके चुप नहीं रहना है या सुन करके निकल नहीं देना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, उस अनुरूप कार्य भी करना है, उस अनुरूप चलना भी है, तब कुछ होता है। पहले जमाने में हरि कथा होता तो कोई श्रवण करते तो वैकुंठ से रथ आ जाता। हमारे लिए कोई रथ नहीं आ रहा है। हरि कथा तो नित्य है, पूत है, पवित्र है, क्यों नहीं हो रहा है? हरि कथा में इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति जितना भी पाप करता है, एक हरि नाम करने पर उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहता है एक हरि नामे जो पाप हरे, जीवेर साधो नाई तो पाप करे। एक हरि नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि जो ऐसे हरि नाम कर लेगा उस समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। अब फिर हम समस्त पाप से मुक्त हो गए, एक बार हमने हरि कहा और समस्त पाप से हम मुक्त हो गए, तो फिर दोबारा पाप में प्रवृत्ति क्यों हो रहा है? या दोबारा हम क्यों पाप कर रहे हैं? मन क्यों छूट रहा है? क्या कि पाप का तो प्रायश्चित हो सकता है, पर अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होता, अपराध का भंजन होता है। और जिसके पास अपराध होता है उसी से ही क्षमा मांग करके उसका समाधान होता है, भंजन होता है। पता नहीं हमने जीवन में किस किस को गाली दिया होगा, किन किन को ऐसे कुछ दुर्भाषा बोला होगा, इससे हमारा अपराध लगे बैठे हुए हैं, कोई दिल में नाराजगी लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? इसीलिए कहा कि वाणी से भी किसी को आघात नहीं करना कभी, क्योंकि वाणी बड़े खतरनाक होता है। डंडा से दो चार मार दो और व्यक्ति भूल जाता है, पर वाणी का प्रभाव बड़े खतरनाक होता है, वो हृदय में चोट लगता है उसका। तो ना तो वाणी से, ना हाथ से, ना किसी प्रकार से किसी जीव को कष्ट दो। श्री भगवान क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुना। इस समस्त संसार के जो भी प्राणी हैं उस सब में सर्वभूत रूप में कौन विराजमान है? वही श्री भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? सर्वजीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, सर्वजीवे परिवेक्षणमान। सारे जीव में कृष्ण का अधिष्ठान है, ऐसा जानते हुए सारे जीव को सम्मान करना।
अब इतना संग्रह करके बैठे हुए हैं कि हम हमारे पास में रहने वाले को जिन को खाने भी नहीं देते, इतने संग्रह किए हुए हैं। अरे भाई 1 किलो चीनी ले लो, कितने रुपये आता है? 50-60 रुपये के आते हैं। घर के आसपास में चिटिया है, 1 किलो चीनी मिलाने से क्या होता है? उसमें भी तो परमात्मा रूप में श्री भगवान ही विराजमान है। अब कोई कुत्ता आएगा तो हम डंडे से पीटेंगे, क्या जरूरत है हमें? अरे दे देते हैं, एक रोटी कम नहीं होने वाले। जो देता है उसका कभी कमी होता ही नहीं है, क्योंकि हम लेते यही से, देते भी यही पे हैं। तो क्या कम हुआ है? हमने तो यही से लिया है और यही पे ही दे दिए, तो कम कहाँ हुआ? घाटा भी नहीं हुआ, क्योंकि यही तो पृथ्वी से हमने लिया था और पृथ्वी को समर्पित कर दिए। वो भी खाएगा तो पृथ्वी में मिल जाएगा, तो हमने कुछ कमी तो हुआ नहीं। पर हम आप संग्रह में लगे हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जो असुर है, दैत्य, देवता और मानव, ये 3 लोग जो है तपस्या करने लगे एक साथ में। भाई तीनों का कभी आपस में बनता नहीं है, तो तीनों को तपस्या करने के लिए गए। किसका? ब्रह्मा जी का। भाई बहुत सालों से तपस्या किए और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बताओ क्या वर चाहते हो? तो पहले बोले देवता बोले कि देखो इन सब में अधिकारी तो मैं ही पहले हूं, क्योंकि मैं देवता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोला कि हमें कोई उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला दा, बस एक ही शब्द बोले। ब्रह्मा जी बोले दा। देवता आए, चले आए। उसके बाद दैत्य कहा, दैत्य भी गए। बोले दैत्य से पूछे क्या चाहते हो बताओ। दैत्य बोले कि कुछ उपदेश दीजिए हमारे लिए। उन्होंने कहा दा, वो भी सुन करके चले आए। अब मनुष्य का वारी था। उन्होंने पूछा कि हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा दा। सब समझ गए अपने आप में। तो तीनों आपस में बैठे बात कर रहे हैं कि तुम्हें क्या उपदेश दिया? बोले दो। बोले तुम्हें क्या दिया? बोले दो। और मनुष्य को भी पूछा तुम्हें क्या दिया? बोले दो। बड़ा अद्भुत बात है। और सब अपना अपना समझ गए। दैत्य क्या होता है ना, भोगी होते हैं। और असुर क्या, दैत्य क्या होते हैं? बड़े क्रूर होते हैं। और मनुष्य संचय करने वाले होते हैं। तो मनुष्य को बोले कि दो का मतलब मनुष्य को समझा कि दान किया करो, तुम लोग बड़े संचयी हो। और असुर जो है उनके लिए क्या बोले कि दया किया करो। कि असुर जो दैत्य होते हैं वो बड़े क्रूर होते हैं। और देवताओं को बोला तो देवता को ये समझा कि दौ का मतलब है दमन करो। किसको दमन करे? इंद्रियों को दमन करो, क्योंकि वो सब भोगी होते हैं। तो एक ही दा का अर्थ 3 लोगों के लिए अलग अलग प्रतीत हुआ और तीनों ने अलग अलग ही समझा कि जो जैसा है वैसा ही समझा। तो हमारे में स्वभाव ऐसे ही है संचय का, तो संचय को पसंद करते हैं और उस पर प्रभु का नाम भी चढ़ाते हैं कि प्रभु के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, पर भोग तो हम ही करते हैं।
तो ये कहा गया ये सबसे भजन के लिए बाधक है। तो गोसाई पाद कहने लगे कि विषय से निवृत्ति होकर के भगवान भजन में लग जाओ, गोविंद रस में डूब जाओ। तो श्री प्रभानंद सरस्वतीवाद युगल सरकार की माधुर्य रस में डूबे हुए हैं और इसके कारण कभी तो उनका विराह होता है और कभी स्फूर्ति। जब स्फूर्ति होता है तो लीला का दर्शन होता है और जब विराह होता है, स्फूर्ति टूट जाता है, तो फिर उत्कंठा से प्रार्थना करने लगते हैं, आकुल प्रार्थना करते हैं, रो रो करके फूट फूट करके किशोर जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें कृपा कर दो किशोर जी। तो स्फूर्ति का विराम हुआ, तब प्रार्थना करने लगे और सोचने लगे कि उस वृंदावन में जो राधा विहार विपिने रमताम मनो में, जहां श्री किशोर जी विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में मेरा मन लग जाए। क्योंकि वृंदावन को हम जो देख रहे हैं वो वैसा है नहीं। हमें यहाँ पे धूल मिट्टी गंदगी और पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। ऐसा आजकल बहुत ये हो गया कि श्री वृंदावन धाम में रहने वालों को भी वृंदावन धाम के प्रति प्रेम नहीं रहा। जो ब्रज की रज है उस रज को पत्थर बना दिया गया। वृंदावन के वृक्ष को काट दिया गया, बड़े बड़े पेड़ों को। अनुचित कार्य सब, बड़े दुख है। यहाँ के जो वृक्ष हैं, संत मुनि वृक्ष बन करके स्वरूप में ही भजन कर रहे हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। बड़े दुखदायी बात है सब। तो वृंदावन अपराकृत धाम है, इसको जो प्राकृत मान के बैठे हुए हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। वो यही पे बंदर बनेगा। कहते मुक्ति तो होगा, पंचक्रश में रहेगा, पर यहाँ पे भी तो जीव जंतु रहेगा, तो वो भी बनेगा। उल्टा सीधा करेगा तो उसका फल भी मिलेगा। किसी ने पूछा कि क्या वृंदावन धाम में रहने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगा? बोले हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, पर कब होगा वो नहीं पता। अगर धाम में रह करके धाम के प्रति अपराध करोगे, धाम अपराध हो जाए, संत चरण में अपराध हो जाए, और यहाँ में रहने वाले वृक्ष आदि संत ही तो है, अगर उनके चरण में अपराध हो गया तो फिर उस अपराध का भोगी तो बनना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा, वो गहरी बात है। तो धाम में रहना जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। सावधानता से रहना पड़ता है कि धाम अपराध हो जाए तो धाम ही एकमात्र क्षमा कर सकता है। और अपराध ऐसा है कि हमने एक बार अपराध किया, क्षमा मांग लिया, फिर दोबारा किया, फिर क्षमा मांग लिया, तीसरी बार किया, फिर अपराध क्षमा कर लिया। अब भाई ऐसा करते गए कि अनंत काल अपराध करते गए और क्षमा मांगते गए। ऐसा नहीं होता है। एक बार किया छोड़ चलो दिया, दो बार हो गया ठीक है, तीन बार हुआ तो ठीक है, और नहीं होने वाला। पर बड़े आश्चर्य की बात है, जब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पहले उसका एक कान कटता है, फिर लज्जा उसको होता है, फिर वो करने की प्रयास नहीं करता, फिर देखता है कुछ दिन बाद फिर दोबारा करता है, फिर उसका दूसरा भी कान कट गया, फिर भी क्षमा मांग लिया। तीसरी बार किया तो कहा दोनों कान ही कट लिया। अब दोनों कान काटने के बाद क्या होता है, उसको कोई समस्या नहीं। तो बोलते शास्त्र कहते हैं जिसका एक कान कटा हुआ वो तो गांव के बाहर से जाता है, और जिसका दो कान कटा हुआ है वो गांव के अंदर से जाता है। इसका तात्पर्य कि इसको लाज शर्म नाम की चीज नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराध करते ही जाता है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो वृंदावन धाम है जहां हर वृक्ष में श्री किशोर जी का हस्त कमल का स्पर्श विराजमान है, और ऐसे वृक्ष में सामर्थ्य है कि वो भगवत प्रेम प्रदान कर सकते हैं।
पृथ्वी में ऐसा कोई वृक्ष नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष है उसका भी सामर्थ्य नहीं प्रेम देने का। वो स्वर्ग की जो कल्प वृक्ष है वृंदावन के इस तृण गुल्म से भी क्या है, न्यून है। वृंदावन के वृक्ष के सामने उसका कोई तुलना नहीं हो सकता। नहीं तो उद्धव जी यही कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग की तृण गुल्म लता बनना चाहता हूं। वो ये क्यों कहता कि मैं ब्रज के तृण गुल्म लता बनना चाहता हूं। अगर कल्प वृक्ष स्वर्ग की इतना महिमान्वित होता तो उद्धव जी ये थोड़ी कहता। उद्धव जी को तो पता है कि वृंदावन के वृक्ष के तृण गुल्म के सामने और कोई तृण गुल्म टिकता ही नहीं। यहाँ तक कि जो सत्यभामा के पारिजात पुष्प है वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा कि मैं वृंदावन के तृण गुल्म लता होना चाहता हूं। तो धाम है और वही राधा विहार विपिने मेरा मन उस किशोर जी की धाम में मेरा मन लग जाए और मैं कुछ नहीं चाहता। तो प्रभानंद सरस्वती बात को फिर दोबारा स्फूर्ति हुआ। क्या स्फूर्ति हो रहा है कि प्रातः काल में श्री किशोर जी जावट में अपने सखियों के साथ श्री कृष्ण कथा रस में मग्न है। अब क्या है कि कृष्ण कथा रस में मग्न है तो किशोर जी के जो सखी श्यामली, जो श्यामला है वो आई। तो श्यामला सखी आई तो किशोर जी जो है हर्ष से भर उठिया। हाँ श्यामला आई, श्यामला आई तो जाकर के आलिंगन कर लिए किशोरी जी श्यामला को और आलिंगन करके बोले सखी बैठो, हमारे पास में बैठो। बैठा है। अब श्यामले आए तो बड़े रसदगार होने लगे, सभी बड़े प्रसन्न हो गए। तो सखी और मंजरी जो भी बड़े प्रसन्नता से भर उठी। तो किशोरी जी बोले कि सखी श्यामले रात को निकुंज निलय में श्याम जलधर की नवनील कांति धारा से क्षणिक अभिषिक्त अवश्य में हुई थी। पर सखी देखो, तृष्णा से ग्रस्त कोई जो व्यक्ति उसको थोड़ा सा पानी पीने से क्या होता है। इसको बड़े तृष्णा लगा हुआ हो, उसको अगर एक गिलास पानी आपने पिला दिया, उसको चाहिए था 1 लीटर पानी, अब उसको आपने 1 गिलास जल दे दिया चाय का गिलास में का पी लो, उसका प्यास मिटेगा। तो किशोर जी कहने लगे हम तो कह रहे थे कि मिलाने के लिए तुम तो लेके गई थी कृष्ण से मिलाने, तो हम तो मिल के भी आए थे। पर देखो एक तृष्णातुर व्यक्ति है, उसको तुम थोड़ा सा जल पिलाओगे तो थोड़ी उसका प्यास बुझेगा। तो हमारा तो कोई प्यास बुझा नहीं, मानो कि मैंने एक स्वप्न देखा और मुझे लगता है कि मैंने स्वप्न की भांति कृष्ण से मिला है। तो किशोरी जी की इस बात की श्रवण करती हुई श्यामली बोल उठी कि सखी राधे, ये सपन अथवा कोई माया नहीं है, ये स्वप्न या माया नहीं। मुझे लगता है कि किशोर जी तुम्हारे चित्त में जो है विभ्रम हुआ है, तुम भ्रमित हो। और कहने लगे देखो कि जिनके बदन कमल की मधुर गंध से कुल बालाओं दूर दूर से विमुग्ध हो जाती है, जिनकी मधुर बदन को पान करती हुई कुलंगना अंध की भांति हो जा उठती है, अर्थात ऐसे मधु को पान करने पर नशा हो जाता है। तो नशा होने पर कुछ दिखता थोड़े है, तब तो सब ऐसे ही अंधेरा जैसा दिखता। अब कोई मद तो हो गया नशा में, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो बोले ऐसे तुम जो है ब्रज की गोपिया जिनकी बदन चंद्रमा का मधुर को पान करते हुए उन्मत्त तो हो जाती है, मुझे लगता है तुमने उसी जो मुखकमल का जो मधु है, उस मधु का तुमने अधिक से अधिक मात्रा में पान किए हो और इसीलिए
उस मधुपान करने की कारण उन्मत्तता से तुम ग्रस्त हो उठी हो, इसके कारण तुम यह सारी बात कह रहे हो, तुम्हारे चित्त में जो है विभ्रम हो उठ गई है, तुम भ्रमित हो रही हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं सखी, तुम ज्यादा अधिक मधु का पान मत किया करो, क्योंकि ऐसा चित्त भ्रम होना उचित नहीं है। तो इस तरह जो श्यामले रसमयी वार्ता कहने लगे तो सखिया भी बड़े गदगद होने लगे कि किस प्रकार से कृष्ण का बिना नाम लिए हुए, नाम नहीं लिए कृष्ण का, श्याम सुंदर का बिना नाम लेते हुए जो है श्री श्यामले रसपूर्ण वार्ता करने लगी। तो श्रीमती कहने लगी कि कृष्णामृतम चल विघाड़म, कि आज यमुना में स्नान करने के लिए चलो। उस यमुना जी में स्नान करने का तात्पर्य है कि कृष्ण से मिलने के लिए चलो, कि यमुना के जल से नीला है, श्याम सुंदर भी नीला है। तो क्या श्यामले एक काम करो, यमुना जी में स्नान करने के लिए चलो, अर्थात कि कृष्ण से मिलने के लिए चलो। फिर दोबारा तो सखिया मंजरी जो किंकरी है वो कहते हैं तावत सहस्र रजनी सखियाव देती। वो कहते हैं, क्योंकि ये वार्ता कहाँ चल रहे थे, प्रातः काल में, श्यामले आई प्रातः काल में, तो प्रातः काल में वार्ता चलने पर श्रीमती किशोर जी कहने लगी अभी ले चलो। तो यहाँ पे किंकरिया उत्तर देने लगी कि तावत सहस्र रजनी सखी याव देती, तब तक इंतजार किया करो सखी, जब तक रात्रि काल नहीं आ जाता। जो रात्रि होगा सब सो जाएंगे तब चलेंगे, कोई ना देखेगो कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, और सब सखी उनको साथ चलेगो किशोरी। अब क्या आनंद होगा तब। और जो है तो किशोरी जी को माना कर दी, बोले कि रात्रि काल होने दो। और जैसे किशोरी जी को ऐसे बोले तो किंकरियों को पीठ को किशोरी जी थपथपाए, बोले बड़े अद्भुत बात कहा है, क्या अभी जाते तो पकड़े जाते, तो तुमने तो बहुत बड़ी बात कही है। तो ठीक है, अवश्य ही रात्रि काल में चलेंगे। तो गोस्वामी बात क्या पूर्व भाव है, पूर्वानंद सरस्वती बात को पीठ थपथपाए जो मंदिर स्वरूप में विराजमान है उनका। तो देखो कि हमारे गोस्वामी पाद का बड़े अद्भुत सिद्धांत है, गौड़ी का बड़े सिद्धांत जो है अद्भुत है। वो कहते कि देखो गौड़ी वैष्णव का क्या सिद्धांत है कि श्री राधा रानी की सेवा में ही सुख है, और जितने भी सेवा है जो कुछ भी सब दुखमय है। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि चारि पाशे सेवा कोई करो अभिलाषे से सेवा परम सुख धरे। तो अपूर्व भाव है यहाँ पे कि दासी होकर भी सखी है, अर्थात दासी है, किंकरिया तो दासी होती है, फिर भी सख्य रस की पात्री है, तभी तो पीठ थपथा पड़ा है। दासी को कोई पीठ थोड़ी थपथपाएगा। तो कहने लगे किंकरी के नाते सख्य रस का आस्वादन भी हो रहा है, और हास्य परिहास में भी कोई संकोच नहीं है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे चरण में मैं वर दास्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगती हो किशोरी जी, परंतु मैं एक बात यहां पे कहना चाहती हूं किशोरी जी, जिस सखित्व में दास्य नहीं है उस सखित्व को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं। अर्थात विलाप कुसुमांजलि में जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के लिखित जो विलाप कुसुमांजलि है, तो विलाप कुसुमांजलि में गोस्वामी पाद इस बात को कहा है कि जिस किंकरियों में सख्य भाव नहीं है, किंकरी मतलब दासी ही तो है, पर मैं दासी हूं परंतु आपका सखी भी हूं। अगर सख्यता नहीं है तो ऐसे दास्य को मैं नहीं चाहता किशोरी जी। अर्थात सख्य रस से मिश्रित दास्य ही हमारे लिए काम्य है। हमारे सभी जो आचार्य हैं
सभी जो इस किशोरी की किंकरी के स्वरूप में सेवा करनी चाहती है, जो भी उन सभी को सख्य रस मिश्रित होना चाहिए। कि सख्य रस मिश्रित नहीं होगी तो काम नहीं बनेगी। फिर वैसे बैठे रहो, कुछ ना बोलेगी किशोरी जी, दूर में ही बैठे रहना पड़ेगा। अब किशोरी जी कछु बोले तो आएगा, अब कुछ नहीं बोला तो नहीं। क्योंकि दास्य का काम क्या, भृत्यवत है। नौकर को कभी बुलाया जाता है तभी तो आता है, और नौकर क्या मालिक के साथ कभी हंसी मजाक कर सकता है? तब तो फटकार पड़ने वाला है बहुत उसको। है तो नौकर है, नौकर के जैसा रहे, हमसे हंसी मजाक करता। पर अगर नौकर अगर बंधुवत हो, मित्र के भांति हो, तो फिर तो हास्य परिहास भी चलेगा, काम भी चलने वाले हैं। तो यहां सख्य रस से युक्त है, तो सख्य रस से मिश्रित जो दासी भाव है, वह भाव हमारे सभी के लिए काम्य है। अपितु अन्य जो सख्य भाव है अथवा जो भी दास्य है हमें नहीं चाहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसी को ही रघुनाथ दास गोस्वामी श्रेष्ठ दास्य कहा है। इसीलिए किशोरी की जो दास्यता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कि इस सख्य रस से मिश्रित होने के कारण जो जुगल के साथ सखियों की तरह, जैसे सखिया अबाध रूप से कोई बिना बाधा किए हुए जो है हास्य परिहास जुगल सरकार से कर सकती हैं, ठीक वैसे ही यहां सख्य रस से मिश्रित होने के कारण किंकरिया भी श्री युगल सरकार से अबाध रूप से हास्य परिहास कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि सुदेवी नामक किसी सखियों के कुंज पे श्री युगल सरकार जो है पासा खेल रहे थे। पासा होता है ना, पहले जमाने में खेले जाते, जैसे आजकल लूडो खेलते हैं आदमी लोग, लूडो, सांप लूडो। तो सांप लूडो की तरह तो नहीं होते, पर लगभग वैसा ही मानो, वो तो कुछ अलग से प्रक्रिया होता था उसका, पासा का। तो पासा खेल रहे थे पन रख करके, तो श्याम सुंदर जो है पन में हार गए। और श्याम सुंदर हमेशा हारता ही है, जीतता कब है वो, और जीतता भी तो कभी नाटक करता है। वो कहता है कि जो हारेगा, और ये बड़े अद्भुत विचारधारा है। श्री भगवान से पन रख कर खेलते थे। एक बार कहा कि देखो पन क्या रखना है, तो बोले जो हारेगा वो आलिंगन करेगा। समझ लो, बड़े कितने आदमी धोखेबाज, कहता है जो हारेगा वो आलिंगन करेगा और जो जीतेगा उसी को आलिंगन किया जाएगा। तो किशोरी जी बोले ठीक है, तो हमारे कोई दूसरे सखी है भृंगी, हम उसी को रख रहे हैं। अब जब तुम जीतो, जब तुम हारोगे तो उसको आलिंगन करना। तो श्री भगवान क्या कहते, बोले नहीं 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 नहीं, तब तो हम नहीं खेलेंगे। तब तो हमारे लिए ये नियम है कि जो जीतेगा वो हमें आलिंगन करेगा। तो क्या है, उल्टा है। भगवान ऐसा अद्भुत है। तो एक बार पन रख करके खेल रहे थे, तो श्याम सुंदर जो हार गए। तो दासिया जो है श्री किशोरी जी के इशारे पर श्याम सुंदर से परिहास करने लगे कि माधव, हे माधव, हे माधव। माधव का अर्थ कि मां शब्द में राधा, और धाव शब्द कैसे है कि धावती। तो माधव जो राधा के प्रति धावित हो वो माधव है। बड़ा अद्भुत, माधव श्लोक का यही अर्थ है। मां शब्द में राधा और धाव शब्द से धावती। तो जो राधा के प्रति धावित हो वो माधव है। तो सखिया कहने लगी, किशोर जी ने इशारा दिया, बोलो 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 बोलो। ऐसे ही आंख में, आंख भी चुली चलता है ना, ऐसे आंख से इशारा दे रहे, बोलो आओ। हर गया श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर को कहने लगे कि देखो श्याम सुंदर, हे माधव, अरे तुम पासा खेलने काहे आते हो? जब तुम्हें पासा खेलना आता ही नहीं है
तो क्यों अपना बेइज्जती करवाने के लिए बार बार आ जाते हो? हाँ, तुम्हें आता होगा तब आता ना, तुम तो बार बार आते हो और हारते रहते हो। तो देखो, पासा खेलने का जैसा बुद्धि तो तुम्हारे दिमाग में है नहीं। हाँ, तुम तो गैया चराने वाले ठहरे और गैया की गोबर की तरह ही तुम्हारा बुद्धि है। हाँ, जैसे वाक्य होता ना कि तुम्हारे बुद्धि गोबर की तरह है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरे हुए हैं, अर्थात कुछ नहीं है। तो सखिया कहने लगी कि तुम्हारे दिमाग में ना वो गैया चराते चराते गोबर ही भर गया हो। तुम गैया की जो गोबर की जो गंध है उसको सूंघते सूंघते तुम्हारे दिमाग और खोपड़ी में तो सब गोबर ही भर गया है। पासा खेलने का जैसा बुद्धि है वो तुम्हारा नहीं है। और हमने यह तक सुना है कि जो व्यक्ति जिसका संग करता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो गैया देखो कोई बुद्धि वाला तो है नहीं, स्थूल जीव है, जड़ बुद्धि है उनका। तो इसीलिए तुम गैयों का संग करते करते हुए तुम्हारा भी बुद्धि जड़ हो गया है। इसलिए तुम्हारे लिए पासा वासा खेलना तुम्हारे लिए कोई ठीक बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो वो गैया चराना ही ठीक बात है। तुम जा करके जो है गैया ही चराओ, क्योंकि देखो गैया चराने के लिए शारीरिक परिश्रम होता है। और तुम निठल्ले आदमी, तुम्हारे तो देखो शरीर तो देखो, तुम इतना हट्टा कट्टा आदमी हो और वृंदावन में पता नहीं असुर वसुर को मारते रहते हो और तो तुम्हारा कोई काम है नहीं। तो तुम्हारे लिए गैया चराना ठीक है। तुम यहाँ पे आकर के बुद्धि का खेल मत खेला करो। तो ऐसे करके जो है जो किशोरी जी की सखिया है श्री भगवान को परिहास करने लगे, ऐसे की बानी कहने लगी। तो सखिया बड़े ये बात सुन करके जो मंजरिया है बड़े आनंदित होने लगी कि देखो श्याम सुंदर वो भगवान है, उसको जो संसार के परिपाल लेके उनको ऐसे निठल्ला आदमी कह करके सखिया जो है बोल रही है। तो बड़े आनंद, श्री भगवान क्या कहते, श्री भगवान भी चुप होकर के बैठे हुए हैं। भगवान भी कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि वो आप उनका चलता नहीं है ना। आप कुछ बोलेगा तब तो और भी समस्या खड़ा हो जाएगा, तो कुछ बोल भी नहीं सकते भगवान। तो कहा देखो सखी होकर के भी दासी और दासी होकर के भी सखी, कैसी मधुर उपासना है हमारे कि एक तरफ तो हम किशोर जी की दासी भी है और हास्य प्रयास कर सकते हैं, वो सखी भाव भी है। तो महाप्रभु का ये महादान है, महाकृपा है श्रीमान महाप्रभु की कि उन्होंने ऐसी राधा दास्य हमें प्रदान किए। ऐसे महाप्रभु अनर्पित चरी है कि उन्होंने ऐसे उज्ज्वल रसमयी भक्ति हमें प्रदान की है। तो महाप्रभु की कृपा से लब्ध हुआ। तो प्रभानंद सरस्वती बात कह रहा है कि ऐसे अद्भुत जो माधुरी है, अद्भुत रस है, वह तो महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब तक श्री किशोर जी स्वयं उसका प्रकटन नहीं करेगी तो और किसी में साध्य है कि उसका प्रकटन कर दे। तो श्रीमन महाप्रभु स्वयं किशोरी जी का ही स्वरूप है। तो किंकरी जैसे ऐसे हास्य प्रयास कर रही, तो श्रीमती किशोरी जी के चित्त में भी जो है अरत्याख्य भाव पैदा हो गई और श्री अंग पुलकित हो गए। तो क्या हुआ, इस भाव के विकार किंकरी को प्राप्त नहीं हुआ कि किशोरी जी में ऐसे रत्याख्य भाव जो है प्रकट हो उठी। तो इस दृष्टि से क्या हुआ कि अब मिथ्यावलंबन करके श्रीमती आपने भाव को जो है छिपाने के लिए चेष्टा करने लगी कि आपने जो रत्याख्य भाव उत्पन्न हुई किशोरी जी की, तो रत्याख्य भाव को जो है किशोरी जी छुपाने लगी। तो क्या हुआ, जो किशोरी जी चेष्टा तो करने लगी पर किशोरी जी की श्री मुखारबंद में हास्य मृदुमंद हास्य रेखा जो है फूटने लगी, अर्थात हास्य की माधुरी जो है फूटने लगी। क्योंकि जो परिहास किंकरी ने अभी किया श्री भगवान से, अब इशारा कौन किए थे, किशोरी जी, मतलब ये सब कराने वाली कौन, किशोरी जी। तो आनंद किसको मिलनी चाहिए, किशोरी जी को। पर भगवान के सामने से थोड़ा भगवान को भी कष्ट होगा कि देखो किशोरी जी भी हंस रही है।
तो किंकरिया ने ऐसी जब बात कही तो किशोरी जी भी जो है उनमें भी जो बड़े खुश हुई किशोरी जी, और वो भी हंसने लगी, पर हंसी को जो रुकने लगी किशोरी जी। ऐसे होते ना कई बार हम कुछ सुन लिए, बड़े आनंद आया दिल में, पर सामने वाले बंदा ऐसे खड़े है उसके सामने हंस नहीं सकते। बड़ा आनंद तो हुआ कि उसको चोट पहुंचा, पर वो देखे कि भाई उनके सामने कैसे हंसे जाए। हाँ, अगर आपने पति को साथ कोई झगड़ा हुआ, अब सोचे कि हमारे पति को कोई कुछ बोल दे तो बड़े आनंद आता है, मन में थोड़ी देर के लिए तो आता ही है कि देखो हमें डांट रहे हैं, अब इनको डांट पड़ा, पर हम हंसते नहीं है उस समय, मुंह को छुपा लेते हैं, पर घूंघट के आंचल में तो बड़े आनंद से हंसते कि बड़ा अच्छा हुआ डांट दिए। हाँ, होता है ना। तो ऐसे किशोरी जी मन में सोचने लगे कि भाई इनके सामने क्या हंसे, पर किशोरी चेष्टा करने लगे अपने हंसी को रोकने की, पर क्या हुआ कि किशोर जी रोक नहीं पाई, और किशोर जी थोड़ी बोरी को जो है मुस्कुरा दी। अब जैसे मुस्कुरा दी तो सखियों की बड़ी आनंद हुआ कि देखो कि किशोर जी ने तो हमें आज्ञा दी थी कि ऐसा कहने की, अब हमने कहा तो किशोर जी को भी बड़े आनंद आए। तो इसीलिए जो है किशोरी जी के ऐसे मुस्कुराने पर जो किंकरी जो स्वरूप में गोस्वामी पाद है वो भी बड़े ही आनंद से भर उठे, और वो भी बड़े आनंद से, और सब सखिया जो है जय कर लगा के सब खिलखिलाते उठे, श्री किशोरी जी की जय। तो ऐसे ही करके जो है सखिया और किंकरिया किशोरी जी को आनंद देती हैं, श्री भगवान को भी आनंद प्रदान कर रही हैं। तो किंकरिय में ही ऐसा गुण है कि वो दास भी है और सख्य भी है, सख्यता भी मिश्रित है। तो जब तक सख्यता मिश्रित नहीं होगा तब तक आनंद नहीं होगा। तो कभी कभी किशोरी जी जो है अपने किंकरियों को फटकार भी लगाती है, क्योंकि फटकार नहीं लगाएगी तो नहीं होगा, फटकार लगाने से आनंद ही मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पिता जिंदगी भर हमसे स्नेह करेगा तो बालक उद्दंड हो जाता है। बचपन से किसी लड़कों को पूरा स्नेह दोगे ना तो वो उद्दंड ही होता है, ताड़न करना आवश्यक होता है। बिना ताड़न किए हुए कभी भी सुधारते नहीं व्यक्ति, तो ताड़न आवश्यक है। शास्त्र भी कहा कि लड़कों को ताड़न करना अनिवार्य है, सुधारना चाहिए। जब तक 16 साल की उम्र हो तब तक ताड़न करना चाहिए, उससे उसके बाद और चाहे तो मारो पीटो कूटो उससे वो सुधारते नहीं हैं। 16 साल तक की जो आयु है उतना ही तक ठीक है। चलो आजकल तो 16 साल बहुत ज़्यादा है, आजकल तो 10-12 साल के बाद ही और कुछ बोलोगे तो पता नहीं घर छोड़ के चले जाए, तो पहले से सुधारना पड़ता है, ताड़न भी आवश्यक है। तो किंकरियों को ताड़न भी करती है किशोरी जी, नहीं तो फिर पता नहीं इतने करोड़ों किंकरियां सारे एक साथ उदम मचाने लगी तो भगवान कृष्ण पागल हो जाएगा। इनको संभालना भी तो किशोरी जी का ही है। तो कभी कभी जो है ताड़न भी करती है किशोरी जी। तो किंकरिया जो है कैसे ताड़न करती है किशोरी जी, तो नयन को ऐसे रक्त वर्ण कर लेती है, घुमा लेते हैं। ऐसे जब देखती है तो किशोरी जी को ऐसी नेत्र को देखती हुई कि भाई अरे आप देखो शांत की सिंधु मूर्ति और रस सिंधु की मूर्ति अगर उग्र नेत्र को धारण कर ले तो कैसा अद्भुत लगे। तो किशोरी जी की नेत्र की प्रताप से ही सब कटाक्ष जैसे कर दे, तो बस किंकरिया रोष भरी हुई नयन को देख करके कपने लगती है। तो इसमें भी रस है ना, माधुरी है। तो इस प्रकार से किंकरी जो है अपने आप को कृतार्थ समझती हैं। तो क्या हुआ, दासिया जो है प्रातः श्रीमती के माल्यादि भूषा संपदनार्थ पहले से कदम्ब के नए नए फूल नित्य कदम्ब के जो पुष्प है वो ला करके रखती हैं प्रार्थना के लिए। तो क्या होता है, जब श्री जुगल सरकार विराजमान हो तो वहाँ जो पुष्प है वो पुष्प को क्या करते, एक दूसरे पर फेंकती है। और कदम्ब के पुष्प में जो मकरंद होता है वो मकरंद आदि एक दूसरे पर छिड़कते हैं। तो कभी कभी किंकरिया छिड़कती है, कभी कभी किंकरिया ऐसे फूल मारती है फेंक करके। किशोर जी कभी कभी आपने फूल उठा करके किंकरियों को ऐसे मार रही है, ऐसे मार रही है।
तो बोले कि ऐसे जो अद्भुत हो रहा है कि श्री भगवान कृष्ण भी किशोर जी को ऐसे फूल की जो कदम होता है गोल होता है, यहाँ पे अभी जो केली कदम है ना, छोटे छोटे केली कदम तो ऐसे कदम होता है, तो वो जो है ना गोल गोल होता है, गोटी की तरह होता है, तो उसको ऐसे फेंकते मार मार के, और बड़ा कमल होता है, दर्द तो होता नहीं है उससे, तो एक दूसरे पर ऐसे निक्षेप करती है। तो उसके कुमकुम जो उसमें लगा हुआ है केसर, वो सब जो गिरता है, मकरंद भी है उसमें, तो शहद भी होता है, मधु, तो बोले कि ऐसे परिपूर्ण मधु से भरे हुए और ऐसे मार रही है एक दूसरे को। तो बोले ऐसी जो तात्कालिक आनंद है, उस आनंद में सखिया आनंदित हो रहा है। तो साधक वेश में उनका जो है पूर्वानंद सरस्वती बात का स्फूर्ति हुआ, स्फूर्ति हो करके ऐसा दर्शन किए, और जैसे स्फूर्ति टूटा फिर भी प्रार्थना करने लगे कि कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्ति होगा। तो यहां श्लोक में जो जावदती कहा गया है, तो यहां श्री परमानंद सरस्वतीवाद को जो स्फूर्ति हुआ, स्फूर्ति के कारण वे लीला का दर्शन करने लगे। श्री गोसाईपाद कहने लगे आगे कि जो संकेत में जब स्फूर्ति हुआ उनका, तो देखा कि यहाँ पे जो है संकेत का एक लीला, बड़े अद्भुत लीला है, जिसका उनको स्फूर्ति आया। श्री श्याम सुंदर ने आज दूती द्वारा श्रीमती को केली कदम्ब कुंज के अभिसार के लिए संकेत भेजा है। श्री किशोर जी क्या है, तिमिराभिसारिका अर्थात रात्रि में गमन करने वाली विद्युत वर्णा है किशोरी जी। तो विद्युत वर्णा जो हमारे किशोरी जी है, वह विद्युत वर्णा श्री किशोरी जी आज श्री अंग पर नीला अनुलेपन करके नील वस्त्र से श्री अंग को ढांककर चल पड़ी, क्योंकि मानो अंधकार में एकदम जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। नीला वस्त्र अंधेरे में कोई पहनेगा तो उसको दिखाई थोड़ी पड़ेगा, वो तो क्योंकि काला काला ही दिखता है, तो एक साथ मिल जाता, दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या है कि नील वस्त्र से अंग को ढाक ले किशोरी जी, जैसे कि कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधेरे में जा रहा है। इसलिए तिमिर अभिसारिका, कि जो अभिसार के लिए रात्रि में ही गमन किया करे, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि नीलिम मृग मदे तुल अनुलेपन नीलिमा हार उजोर नील वलय गणे भुजयुग मंडित पहिरन नील निचल सुंदरी हरि अभिसार को लागी नव अनुरागे गोरी भेल श्यामरि कुहु जामिनी भय भागी। कि श्रीमती किशोरी जी अनुराग से भरी हुई और संकेत कुंज के प्रांगण में जाकर के पहुंची। संकेत तो सभी जानते हैं, संकेत बिहारी जी जानते हैं ना, वह संकेत में जाकर के पहुंची है किशोरी जी। वहीं पे ही कुंज है, जहाँ मंदिर है संकेत बिहारी मंदिर, वही कुंज है। तो क्या संकेत बिहारी में जाकर के पहुंची हैं, और उत्कंठित जो नागर है श्री ठाकुर जी, तो किशोर जी चल पड़े। तो किशोर जी की श्री चरणारविंद में क्या है, तो नूपुर परिधान किए हुए हैं। तो नूपुर के परिधान से जैसे चल पड़ी, तो जैसे कुंज में आ पहुंची, तो नूपुर की ध्वनि से श्री श्याम सुंदर को पता लग गया कि किशोरी जी ही आए हैं, क्योंकि और तो कोई दूसरी आएगी नहीं, क्योंकि दूती से पहले ही प्रेरण कर दी थी कि किशोरी जी को आने के लिए बोल दीजिएगा। तो आ पहुंची किशोरी जी, तो श्याम सुंदर बड़े पुलकित हुए, और पुलकित प्राण से वे कुंज से बाहर आई, और कुंज से बाहर आकर के अनुराग से भरे उठी थी श्री भगवान भी,
और श्री किशोर जी को पकड़ करके कुंज में ले गई और परस्पर दोनों अंत में जो है विलगित हो गए। तो महाजन इस पर लिखते हैं कि वैठल राय श्याम बाम पास दुहु जन पूरल मन अभिलाष। ये दोनों का जो मिलन की अभिलाष था वो दोनों का अभिलाष पूर्ण हुआ। और किंकरी के रूप में श्री प्रभानंद सरस्वती पाद जो राधा रस सुधानिधि लिख रहे हैं, क्योंकि लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके जो आस्वादन की है वो लिखे और इस लीला के स्वरूप को प्रकाशन कर रहे हैं मधुसूदन विद्यावाचस्पति जो श्रीनिवास आचार्य के वंशज हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु। तो वे प्रकाशन करे तो वो कितना बड़ा संत महात्मा है कि श्री गोसाईपाद केवल श्लोक लिख के गए, ये नहीं बताया कि कहाँ पे कौन से लीला हो रहा है और वो कैसे संत है, कैसे महात्मा है, कितना बड़े महापुरुष है, वो वही श्लोक को पढ़ करके लिखे हैं कि कहाँ कहाँ लीला हो रहा है। तो वे सब लीला का आस्वादन उन्होंने भी किया, तब जाकर के लिख पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि गोसाईपाद ने कहीं लिखा नहीं कि मैंने संकेत में लीला हो रहा है, ये लीला यहाँ पे हो रहा है, वो लीला वहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं लिखे। उन्होंने तो बस इंगित मात्र दिए हैं और इंगित को समझने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए, तभी तो समझ पाएगा। तो उन्होंने इस व्याख्यान को किए हैं कि संकेत कुंज में जो है दोनों मिलन हुआ दोनों का और वे आनंद में डूब गए। तो श्रीपाद गोस्वामी पाद जो है सेवा में रत है जुगल सरकार के। तो जुगल की विलास चेष्टा प्रकट हो रही है और किंकरी कुंज से बाहर आकर के कुंज रंध्र में अर्थात जैसे जो होता है ना जालाना खिड़की जिसको कहते छोटा वाला खिड़की, पहले जमाने होता था कि खिड़की होता, तो वो जो कुंज में है कुंज के बाहर खिड़की है क्योंकि हवा आएगा ना जाएगा। तो किंकरी जो है बच्ची है, अभी किंकरी बच्ची है, तो 10-11 साल की होती है किंकरिया। तो क्या है कि सेवा करके आई, जुगल सरकार अंदर विराजमान है, वो खिड़की खोल करके देख रहे किंकरिया कि जुगल सरकार विलास माधुरी कैसे आस्वादन कर रहे हैं, कैसे अद्भुत लीला का रस स्वादन कर रहे हैं। वो खिड़की खोल करके देखने लगी किंकरिया। तो वर्णना कर रहे हैं कि दुहु रसे भोरो हरि पासवान केली कला किए करलो संधान। देखो पुनः चेतन दुहु अवलंबन पुनः ही अचेतन जब दुहु चुंब विपुल पुलक वर शेद संचार चिरथिर नयन निर अनिबार। काबड़ थड़ तेरी गदे गद भाष दुहु दुआ परोशने कतो उल्लास। आन आन संगे रंगे भरु अंग को करु अनुभव प्रेम तरंग। यह आज किंकरी के लिए यह कुंज जो है रसद के लिए कदम है। जुगल सरकार रस का विस्तार कर रहे हैं, लीला विलास कर रहे हैं और उस माधुरी का आस्वादन किंकरी के रूप में श्री गोसाईपाद कर रहे हैं। तो विलास दोनों का विलास समाप्त हुए और उसके बाद किंकरिया जो है सेवा का समय है अभी, क्योंकि विलास के बाद तो सेवा करना होगा। तो सेवा को समझ करके किंकरिया जो है भीतर आ गई। महाजन लिखते हैं सेवन परायणा सहचरियाई चामर विजय विजय ताई। बासितो बारी कोई सखी दे लो वदन को चरवण तांबुल ने लो। तो श्याम सुंदर को सेवा वरण सखी आकर के जो किंकरी आकर के चामर से हवा करने लगे दोनों को, और जो सुगंधित बारी है जल है पीने के लिए ठंड शीतल, और शीतल जल को दिए और तांबुल प्रदान किए दोनों को, और दोनों इस प्रकार से विलास करने लगी और जो किंकरिया है सेवा करने लगी। तो किंकरी से श्रीमती किशोर जी कहने लगी सखी कृष्णामृतम चल बेगाड़ू, जो कहा पूर्व में कि अब तो कृष्ण के साथ रमन करने के लिए मुझे ले चलो।
तो युगल सरकार की इस प्रकार से किंकरी सेवा कर रही है। तो संकेत में दोनों का मिलन हुआ और फिर किंकरी जो है सेवा करने लगी। अब इसने में सेवा समाप्त जैसे हुआ तो लीला का स्फूर्ति भंग हो गया और लीला का स्फूर्ति जैसे टूटा, फिर गोसाईपाद पुनः अपने बाह्य दशा में आ गए। बाह्य दशा में जैसे आए तो फिर कहने लगे कि पादांगुले निहित दृष्टिमपात्र विष्णु दूरादुदीक्ष रसिकेन्द्र मुखेन्दुबिम्बा वीक्षे चलत् पदगतिं चरिताभिरामा झंकारनूपुरवतीं बत करे ही राधा। गोसाईपाद को स्फूर्ति का भंग हुआ तो फिर पुनः वे लिखने लगे। इतने समय स्फूर्ति में था। ये बड़े बड़े संत और महात्मा होते हैं जो नित्य लीला का आस्वादन करते हैं, जब स्फूर्ति होता है तो श्लोक को लिखते हैं, याद आ जाता है कि ये लीला हुआ, तब लिख के रहे। अब फिर जैसे स्फूर्ति भांगती है तो प्रार्थना करने लगती है, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि दूरात रसिकेन्द्र मुखेन्दु बिंबम उदीक्षत दृष्ट्वा, उदप्रेक्षण धातु से बनते हैं, बोले कि प्रेक्षण ने देखना, तो बोले देख करके अपत्र पिष्णुम चरिताभिरामम पादांगुली निहित दृष्टि चलत पदगतिम झंकार अनुपुरवतिम राधा वत अहम करहि पश्यामि वीक्षे। कहने लगे कि रसिकेंद्र श्री श्याम सुंदर की मुखेंद्र बिंब दूर से देखकर ही जो लज्जावती हो उठती है और लज्जावश अपनी पैर को आंगुलियों में जो आपने दृष्टि को निबद्ध कर लेती हैं और आपने स्वयं की पद अंगुली में दृष्टि को निबद्ध करती हुई जो है घूंघट से अपने मुंह को ढक लेती है लज्जावश। और कहने लगी कि किशोरी जी तो क्या करती, तो बोले किशोरी जी आपने घूंघट को ढकती हुई और नीचे और देखने थे अपने पैर में दृष्टि निबद्ध करके हुई जो है चल पड़ती हैं, पदक्षेप करती हुई धावित हो उठती हैं। तो बोले ऐसे श्री किशोरी जी का मैं कब दर्शन करूंगा कि जो श्री भगवान को दूर से देखकर ही लज्जावश अपने पैर में अपना दृष्टि को निबद्ध करती हुई पदक्षेप करती द्रुत पदक्षेप के साथ, तो जब चलने लगेगी किशोरी जी तो नुपुर का झंकार होने लगेगा। तो ऐसे श्रीमती किशोरी जी की कब मैं दर्शन करूंगा, कब ऐसे नुपुर का जो धनी है किशोरी जी की श्री चरणार अरविंद से आ रही है, कब ऐसे धनी का मैं श्रवण करूंगा। गोसाईपाद इस प्रकार से प्रार्थना करने, कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं दर्शन कर पाऊंगा। तो स्फुरन जब निबिड़ होता है तब साक्षात्कार जो है भ्रांति होता है, तभी स्फुरन के विराम से मर्म भेद हो जाता है। तो जैसे स्फुरन होता है तब तो आनंद आता है, लीला का स्फूर्ति में आनंद है, पर जैसे स्फूर्ति का भंग होता है अर्थात स्फूर्ति का जैसे विराम हो जाता है, फिर हृदय में हाहाकार मच जाता है कि क्यों अब लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, पहले जो देख रहा था वो क्यों नहीं हो रहा है, वो किशोर जी कहाँ गए, अब वो सिकिया कहाँ गई, वो श्री ठाकुर जी कहाँ गए, वो स्थान कहाँ गया, वो नित्य धाम कहाँ गए। फिर साधक जो है हाहाकार करने लगते, विलाप करने लगते हैं।
तो स्फूर्ति में, सेवा रस में जो आनंद होता है, पर उसको यदि फिर सेवा नहीं मिलता है तो उसमें अवर्णनीय दुख होता है, ऐसा दुख जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। लीला का स्फूर्ति हुआ तो सेवा रस के आनंद मिलता है, और स्फूर्ति अगर नहीं हो रहा है, विराम हो रहा है, तो उसमें ऐसे पीड़ा होता है, ऐसे दुख होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसका साक्षात प्रमाण रणवाड़ी के सिद्ध बाबा, रणवाड़ी के सिद्ध बाबा लीला की दर्शन नहीं हो रहे थे, इस विरह में अपना शरीर ही त्याग दिए। जल गए थे पूरा गले तक, पूरा जल गए कि लीला का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे है कि विरह से, विरह की जो संतप है, जो पीड़ा है, वह हृदय को जला करके राख कर देता है। तो ये बहुत सहज बात की वो अवर्णनीय है। तो तब क्या होता है, आकार हो जाता है। तो साधक दशा में भी ये अनुभव होना चाहिए कि अगर मुझे सेवा नहीं मिल रहा है, मुझे जो सरकार की सेवा नहीं मिल रहा, तो मुझे दुख होना चाहिए, मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे पीड़ा होना चाहिए कि क्यों नहीं सेवा मिल रहा है। अगर ऐसा साधक की अनुभव नहीं है तो भक्ति में कोई जीवन नहीं, वो निर्जीव है। वो भक्ति निर्जीव यानी मरे हुए भक्ति है। जैसे मरे हुए व्यक्ति का शरीर पड़े रहने पर भी क्या उस पर प्रेम हो सकता है? क्या उसके द्वारा कोई कार्य हो सकता है? निर्जीव है वो, निर्जीव ही हो जाता है वो। क्या व्यक्ति व्यक्ति को प्रेम करता है? नहीं करता है ना। व्यक्ति कहता है कि मैं किसी को प्रेम करता हूं, तो उसका मृत्यु होने पर शरीर को क्यों फेंक देते? फिर रख देते अपने पास में। पर रखते हैं? नहीं रखते ना, जला देते हैं। हम प्रेम करते हैं किसको? व्यक्ति के में आरोपित है, जो शरीर में आरोपित करके प्रेम करते हैं। पर वो तब तक है जब तक हमारा जो आत्मा है, जब तक विराजमान है तब तक। देखो बड़े अद्भुत बात है ये कि सब जानते कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सब में भगवान विराजमान है। एक बार क्या हुआ, वो एक बड़े विद्वान है, तो उनके पास कोई काशी के पंडित आए। ऐसे महाराज जी बैठते तो क्या हो कि सत्संग करते, तो सत्संग में क्या होता है कि कई लोग प्रश्न लेकर के आते और हाथ में देते पर्ची। तो पर्ची उनके पास आए तो पढ़ने लगे कि पर्ची में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा न हूं, और ये संसार माया है, और आप महाराज माया पर विजय प्राप्ति कर लिए। और हम भी जानते संसार में सब ब्रह्ममय है। आपने जो कार्य किया, आप जो कार्य कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार जो भी आप कर रहे हैं, इसमें मैं आपका सहयोग देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस संसार पे माया की झंडा को उखड़ करके अपना जो परचम लहरा जाए, अपना झंडा को गाड़ दे। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई ये सब तो रट्टी रट्टी बात है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो काशी में रहता हो और वो नहीं जानता कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं हूं? वृंदावन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नहीं जानता हो कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं? जहां पंडितों का सभा है सब जानते हैं कि मैं नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है, सब जानते हैं। तो ये बात कहने की बात तो है नहीं, सब जानते हैं। और जब ये संसार माया का है तो किस पर विजय पाना चाह रहे हो? संसार भी तो माया का है, तो माया के संसार में माया की पताका से ही विजय प्राप्ति करोगे। ये पताका जो परचम है वो भी तो माया का ही है। तुम जो काशी से चढ़ करके मेरे पास आए हो वृंदावन तक, ये किस में आया? तो माया की ट्रेन में ही तो आए हो, माया की टिकट लेकर के रुपया, ये भी तो माया। तो सब माया मात्र है। तो कहने लगे कि भाई देखो सबको पता है ब्रह्म है जीव में, फिर व्यक्ति प्रेम किसी शरीर से करते हैं। और जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वभूतन, हम जानते हैं पर प्रेम नहीं करते,
पर प्रेम हम उसी को ही करते हैं, पर हम जानते नहीं है कि प्रेम हम उसी से कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर पर आरोपित करके बैठे हैं। पर वो आत्मा चले जाने पर शरीर को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बोले प्रेम तो हमारे इससे था नहीं, था किससे, ये चला गया उससे था ना, पर जिंदगी में एक बार समझ में नहीं आया कभी। तो क्या है कि निर्जीव है, जो जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुम प्रेम कर सकते हैं, बाकी क्या है, सब निर्जीव है। तो भक्ति में भी ऐसे ही है। अगर साधक का हृदय में अनुभूति नहीं आ रहा है, अगर साधक दशा में अनुभूति आवश्यक है, अगर अनुभूति नहीं है साधक दशा में, तो भक्ति निर्जीव है। जैसे निर्जीव का कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वैसे ही वो भी निर्जीव है, मृत की भांति है। तो ऐसे मरे हुए भक्ति कोई काम का नहीं है। तो भक्ति जो करता है, जो भजन करता है, उनके लिए चाहे बहुत अधिक ना हो, परंतु थोड़ी बहुत अनुभव और थोड़ी बहुत जो ऐसे उत्कंठा है, जो तृष्णा है, वो अवश्य होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो भक्ति में वो शून्य है, वो जिंदगी में कुछ बढ़ ही नहीं पाया, आज तक कुछ किया नहीं भजन, सीधी बात है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जो भजन करेगा, जो खाना खाएगा उसको पेट भरेगा, जो नहीं खाएगा उसका पेट नहीं भरेगा। तो जो भजन करेगा उसको भगवत दर्शन होगा, उसको भगवत प्राप्ति होगा, उसका भजन का अनुभव होगा। और जो नहीं खाएगा, जो भजन नहीं करेगा, उसका ना भगवत दर्शन हो सकता है, ना भक्ति का अनुभव हो सकता है, ना भक्ति में कभी आगे बढ़ सकता है। जैसे खाना खाने पर एक एक ग्रास में सुधा का निवृत्ति होता है, उसी प्रकार से भक्ति करते जो करते जाएगा उसका भगवत दर्शन, भक्ति और भी बढ़ते जाएगा, संसार से उसका विरक्ति होते जाएगा। तो जिसका अनुभव नहीं होगा वो शून्य है। तो इसलिए कहा कि तृष्णा इतना होना प्रकट होना चाहिए, जैसे कि मरुभूमि में कोई भटकते हुआ आदमी कि जल के तृष्णा में एकदम पागल सा हो गया, इतने धूप, तपती हुई धूप, एकदम 12 बजे लोग आदमी घूम के आया पैदल परिक्रमा लगा करके, रास्ते में कोई जल नहीं मिला, उसको बड़े प्यास लगा हुआ, वो जल नहीं मिलेगा तो पगला जाएगा। और उसको शरबत दे दो, वो क्या क्या भाई हमको नहीं चाहिए। अगर उसको कुछ और दे दो, पानी है पीने वाला, जूस, तो वो बोले नहीं हमको तो सिर्फ जल चाहिए, दूसरे से प्यास नहीं बुझेगा, हमें सिर्फ जल चाहिए। तो प्यास होना चाहिए, ऐसे तृष्णा होना चाहिए। और जब राधा रस के भजन में ऐसे तृष्णा होगा तो किशोर जी की अनुकंपा बरसेगी, और किशोर जी की अनुकंपा कृपा ही भजन के लिए सहायक है। और जब किशोर जी की कृपा हो जाएगी तब राधा दास में भजन का जो अनुकूलता भी होने लगेगी, फिर कोई प्रतिकूलता नहीं आएगा। तो क्यों कहा ये बात, तो श्रीमद् भागवत भी इसका उद्घोष कर रहे हैं कि तथा नते माधव तावका कचिद भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि सौहृदा तया विभुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। समय भी हो गया, मैं इस श्लोक का करके समाप्त करूंगा। कहने लगे कि हे प्रभु, ज्ञानी योगियों के ज्ञान योगादि साधन जैसे सदा विघ्न से व्याहृत होता है। देखा जाता है कि कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र जी का उधर गद्दी हिलने लगे, डगमगाए। इंद्र जी बड़े परेशान हो गए कि भाई हमारा गद्दी तो हमारे हाथ से छूट ना जावे। तो क्या करते, बोले बुलाओ उर्वशी को, मेनका को, भेजो इनको। अब मुनि तपस्या कर रहे थे तो आ गए सब अप्सरा, और आया तपस्या भंग करके चले गए। तो क्या हुआ कि तपस्या भंग करके चले गए। योगी मुनियों का ऐसे ही होता है, हमेशा हजारों सैकड़ों घटना है, क्योंकि वो स्वयं से करते, वो किसी का कृपा की अपेक्षा नहीं रखे हुए, शरणागत नहीं है। भाई आपने प्रताप है, भाई हम तपस्या करेंगे, किसे, आपने अहमता से। इसीलिए कहा हे प्रभु, योगी ज्ञानियों की योगादि साधन में सदा ही विघ्नता आता है, व्याहृत होता है, क्योंकि वो तुम्हारे चरण का आश्रित नहीं होता।
वो केवल और केवल अपने स्वाभिमान से कर दे कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं करोड़ों साल से बैठा हुआ आदमी हूं, तो उसको डगमगाने के लिए आ जाता है। परंतु तुम्हारा जो चरणाश्रित भक्त है, उस भक्त का पैसा विघ्न कभी भी नहीं आता है, और आता भी होगा तो तुम्हारी कृपा जो शक्ति है, तुम्हारी कृपा शक्ति के कारण वो सारे बाधाएं लांग जाता है और सब कुछ उसका अनुकूल हो चलता है। इसलिए कहा ग्रह नक्षत्र सब ये सब कुछ नहीं कर सकता, जो भगवत भजन करता है उसके लिए सारे ग्रह नक्षत्र कुछ उखाड़ नहीं पाता, वो उसके अनुकूल होकर के चलने लगता है, कोई प्रतिकूलता नहीं होता है। तो क्या तुम्हारी करुणा से भक्त के सारे समस्त विघ्न हो जो है नष्ट हो जाता है, विघ्न के सारे जो कसौटी है, जो सीढ़ियां है, वो लांघते हुए वो तुम्हारे चरण में जाकर के पहुंचते हैं। पर तुम्हारे जो शरणागत नहीं है, तुम्हारे जो चरण आश्रित नहीं है, वैसे व्यक्ति योग तपस्या करता है तो उसका तपस्या योग आदि सिद्ध नहीं होता, उस अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त हो जाता है, अंत में हो जाता है कि अधिकतम टूट भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ की भजन में क्या है कि किशोर जी की शरणागति और उनकी कृपा से सब हमारे अनुकूलता हो जाता है। और वृंदावन धाम ऐसे जाएगा है, ऐसा स्थान, ऐसा परम धाम है जहाँ अनुकूलता से भरे हुए हैं। इससे अनुकूल और संसार में कई स्थान है ही नहीं, तो पूरा दुनिया घूम के देख लो, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा अनुकूल परम धाम। तो ऐसे अनुकूल धाम में रह करके अनुकूलता से श्री किशोर जी के श्री चरणारविंद में फूट फूट करके रो करके प्रार्थना करते हुए गोसाई पाद कह रहे, और हमें भी करना चाहिए कि किशोर जी आप हमारे प्रति कृपा करें कि आपकी कृपा से हमारा भजन बने, हम आपकी चरण की दासी बन जाए, आपकी लीला माधुरी का हम आस्वादन कर पाए। तो आज समय हो गया, हे विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की